Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. इज़राइल के कर्ता सेनाओं के यहोवा की ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को शांति, आनंद और आशीष मिलती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस समय के लिए, अवसर के लिए जो उसने आपको और मुझे दिया है कि हम लोग यहाँ पर जमा हो सके। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में CMD कलीसिया में फेलोशिप में स्वागत है, ऑनलाइन फेलोशिप में। और इससे पहले कि हम आज की अपनी शिक्षा को शुरू करें, चलिए प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी और एक दूसरे के लिए भी कि परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को सही ढंग से अपने हृदय में अधिकाई से जमने दें और वो ऐसा फल उत्पन्न कर सके जिससे परमेश्वर की महिमा और हमारी आत्मिक उन्नति उत्पन्न हो। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं नए दिन नई सुबह के लिए, और प्रार्थना करते हैं आज के वचन को अधिकाई से हमारे हृदय में जमने में सहायता करें और ये ऐसा फल उत्पन्न करे जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो और आपकी महिमा हो। पवित्र आत्मा सहायता करें कि देह प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में और अधिकाई से शिक्षा में, दीक्षा में बढ़ती चली जाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड्स पीपल, शालोम ऑन यू वंस अगेन। मे द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू ऑल। हम लोग यहाँ हैं इंजॉय करते हुए, आनंद करते हुए, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, आज का दिन यहोवा ने दिया है और हम इसमें आनंदित हों। आनंद का विषय है, आनंद का विषय कि हम छुड़ाए गए लोग हैं, हम बचाए गए लोग हैं, हम संसार से अलग किए गए लोग हैं, हम वो लोग हैं जो अपने कर्ता सेनाओं के यहोवा को पहचानते हैं। ठीक वैसे ही जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहा था कि तुम जिसको नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। अनोन गॉड की नहीं, हमें पता ही नहीं कि कौन है, नहीं, ऐसा नहीं है। मसीहों के साथ ऐसा नहीं है, वो जानते हैं कि वो किसकी आराधना कर रहे हैं और क्यों उसकी आराधना कर रहे हैं। हमारा आज का थीम है, बहुत ही प्रैक्टिकल शिक्षा है, बहुत ही ज़्यादा। 2018 में परमेश्वर के आत्मा ने ये बात मुझे बताई थी और मैं बताने में थोड़ा लेट हो गया इसे, लेकिन इन दिनों में फिर से हालात ऐसे बने कि मुझे ये वाली बात लोगों के सामने लाना पड़ी, खास करके कलीसिया के। आज का थीम है दास और सेवक, स्लेव एंड मास्टर्स, स्लेव्स एंड मास्टर्स, दास और स्वामी। दास और स्वामी यानी कि काम करवाने वाला मालिक और उसके अंडर में काम करने वाला एक सेवक, एक नौकर। कलीसिया को इसकी भी बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूं कि बाइबल का परमेश्वर समस्त मानव जाति के लिए, एक मनुष्य के जीवन के लिए कंप्लीट पैकेज है। वो आपको हर प्रकार की शिक्षा अपने वचन से देता है, आपको हर प्रकार की बात अपने वचन के द्वारा से बताता है। वो बातें परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखवाई हैं, कहलवाई हैं, जिससे उस पर विश्वास करने वाले लोग, उसका भरोसा रखने वाले लोग, उसके पास आने वाले लोग यदि इन बातों पर चले तो वो बिल्कुल बेहतरीन, एक स्ट्रेट वे है। ये बहुत अच्छी बातें हैं। आज का थीम है दास और स्वामी, स्लेव्स एंड मास्टर्स। आप निकालिए मेरे साथ, इसका स्क्रिप्चर है इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 5 to 9। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 5 पद से 8 पद तक इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप निकाल लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 5 to 8 लिखा है, स्वामी और दास। अब दास प्रथा नहीं है, देश दुनिया में कहां कहां पे मुझे पता नहीं है, दास प्रथा ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। बंधवा गुलाम जिसे कहते थे, बंधवा, खरीदे हुए गुलाम, वो प्रथा अब नहीं है। कहां कहां देशों में मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, हमारे देश में नहीं है, कहीं लुकी छुपी इधर उधर हो तो मुझे पता नहीं है। स्वामी और दास, इफिसियों नगर की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह पत्र लिख करके बता रहा है। और दासों को, जो दास प्रथा में थे, जो दास थे, जब वो प्रभु के पास आए तो उनको पौलुस सिखा रहा है कि वो अपने मालिक के साथ, अपने स्वामी के साथ कैसा व्यवहार करें। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन आपको वहीं पे जहां पे आप हैं, आपके काम पे रहने के लिए, आपके परिवार में रहने के लिए, आपके देश दुनिया में रहने के लिए बड़ी ईमानदारी, वफादारी की बातें सिखाता है। बाइबल में, बाइबल पढ़ने वालों ने ऐसा
पढ़ा है कि जिस देश में रहते उसकी भलाई की कामना किया करो, ऐसा लिखा है बाइबल में। ये बेहतरीन परमेश्वर है जो आपको जहां आप है वहीं पे रहने के गुण और लक्षण सिखा देता है। इसे कहते हैं गुड गॉड, अच्छा परमेश्वर। ये नहीं कि जिस देश में रहते हो उस देश के लिए की भलाई की कामना मत करो, जिस देश को चाहते हो उसकी करो, उसकी भी करो, लेकिन अपने देश की जहां रह रहे हैं, अपने लोगों की जिनके बीच में रह रहे हैं। बहुत बढ़िया शिक्षा है। पौलुस रसूल, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मिलान देखिए, पौलुस आपके स्वामी को, जिसके अंडर में आप काम करते हैं, आप कहीं भी जॉब करते हैं, अब सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, परमानेंट जॉब करते हैं, टेम्परेरी जॉब करते हैं, शॉप में करते हैं, कहीं किसी ठेले पे करते हैं, किसी की टैक्स, कुछ भी जॉब करते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात से है कि आप जिसके यहाँ काम करते हैं आप उसके प्रति कितने ईमानदार, कितने वफादार, कितने विश्वास योग्य हैं, कितने खरे हैं उस मालिक के प्रति जिसके यहाँ पे आप काम कर रहे हैं। चाहे आप किसी के घर में होममेड का काम करते हो, कुछ भी करते हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन शिक्षा देखिए साहब, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है, वो कैसा ही काम करता है, यदि वो अचानक प्रभु के पास आ जाता है, प्रभु के में विश्वास करने लगता है, तो उसको ये शिक्षाओं का पालन करना पड़ेगा। पौलुस कहता है कि हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और परमेश्वर की इच्छा ये भी है आपके लिए कि आप जिसके यहां नौकरी करते हैं उसकी अधीनता को स्वीकार करें और ईमानदारी से उसके यहां पे काम करें। चाहे सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, किसी कंपनी में करते हो, फैक्ट्री में करते हो, किसी के घर में करते हो, कहीं भी करते हो, आप जहां भी हैं वहां पे आपको एक अच्छा गवाह होना है। आप जहां भी है वहीं पे आपको एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन देना है, अपना एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको एक बढ़िया रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, और ये पता लग जाएगा आपकी शिक्षा के अनुसार कि आपके पास शिक्षा क्या है आखिर। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से, ये मत सोचो कि मैं इस आदमी के लिए कर रहा हूं, इस मालिक के लिए कर रहा हूं। आप ये सोच करके करिए क्योंकि आप बिलीवर हैं, आप मसीह विश्वासी हैं। जो मसीह विश्वासी नहीं है वो अपने मालिकों को कोसते रहते हैं। क्रिश्चियन डिसाइपल्स हैव नो राइट टू कर्स देयर ओनर्स। आपके पास अधिकार नहीं है कि अपने मालिकों को, इस पृथ्वी पर जो आपके स्वामी हैं, उनको कर्स करें। आप एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल आप कहीं भी नौकरी करिए, कोई लेना देना नहीं है इससे। लेना देना इस बात से है कि आपका एटीट्यूड कैसा, आपका व्यवहार कैसा है वहां पे जहां पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे आपको गवाह बनना है। वहां पे आपको वहीं पे गवाह बनना है। या तो बुराई का गवाह बनेंगे या फिर आप अच्छाई का गवाह बनेंगे। गवाही देनी है आपको वहां पे। आप अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, अपने व्यक्तिगत जीवन से गवाही देंगे आप। यहां पे साफ शब्दों में लिखा है, काम करेगा चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही प्रतिफल पाएगा। दास हो या स्वतंत्र हो, आप जैसा काम करेंगे प्रभु से वैसा ही प्रतिफल पाएंगे। आप कैसा काम कर रहे हैं वैसा ही प्रतिफल पाएंगे। यहां साफ शब्दों में लिखा है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान नहीं, 6 अध्याय के 6 पद में, दिखाने के लिए नहीं परंतु उस सेवा को मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर इस प्रकार से उस व्यक्ति की सेवा करो, उसके लिए काम करो आप जिसके आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। किसी के यहां भी नौकरी कर रहे हो आप, इस बात से वो आदमी खुश हो या ना हो, आपका प्रभु यीशु मसीह जरूर खुश हो जाएगा कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची मेरी बात को मान करके इस व्यक्ति के अधीनता में ऐसे रहता है, इसके यहां ऐसे नौकरी करता है, ऐसे दिल से इसकी सेवा करता है जैसे मेरी करता है, बिना किसी हेरा फेरी के। मिस्त्रियों, कामगार लोगों, बिना हेरा फेरी के हम उस मालिक के साथ काम करें और यह बात परमेश्वर को पसंद आएगी, उसको अच्छी लगेगी। वो आदमी आपको बेनिफिट दे या ना दे, वो व्यक्ति आपको भला करे या ना करे, आपकी सैलरी बढ़ाए या ना बढ़ाए, परमेश्वर जरूर आपकी सैलरी बढ़ा देगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं लोगों से कि जिसके यहां आप काम करते हैं
कोई भी व्यक्ति आपको 10,000 रुपए महीना तब तक नहीं देगा जब तक आप उसे 1,00,000 रुपया पर मंथ कमा के ना देते हो। जब तक वो आपका पूरा रस नहीं निकाल लेगा तब तक आपको एक छोटा अमाउंट नहीं देगा। और किसी दूसरे व्यक्ति की जेब से पैसे निकाल लेना आसान नहीं है। सैलरी बढ़वाने के लिए उस सांसारिक मालिक जिसके अंडर में आप काम करते हैं उसके साथ साथ आपको प्रार्थना भी करना चाहिए कि हे परमेश्वर पिता, इस व्यक्ति के हृदय में आप बात डालो कि ये मेरी मजदूरी को बढ़ा दे, ये मेरे मेहनताने को बढ़ाए, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारी बातें हैं आपके पास कहने के लिए। दासों और स्वामियों के बीच में क्या तालमेल होना चाहिए ये बाइबल मसीह लोगों को बताती है। संसार के लोग वो कौन सा हथकंडा अपनाते हैं, वो किस प्रकार से अपने मालिक के साथ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से अपने सांसारिक मालिक की बुराई करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसको कोसते हैं, ये वो जाने। हमारे पास, हम मसीहों के पास ये अधिकार नहीं है कि जो संसार में हमारे मालिक ठहराए गए हैं, स्वामी ठहराए गए हैं, जिनके बीच में, जिनके यहाँ हम नौकरी करते हैं, जिनके घरों में हम लोग काम करते हैं, हमारा फर्ज बनता है उनको बेहतरीन सर्विस देना, अच्छे से अच्छा व्यवहार देना, ईमानदारी देना, वफादारी देना, विश्वास योग्यता देना, सच्चाई देना, खराई देना, उस व्यक्ति की और उसकी चीजों की वैसी ही देखभाल करना जैसे हम अपनी और अपनी चीजों की देखभाल करते हैं। यह सोचकर नहीं, छोड़ो जाने दो, नुकसान होगा तो मालिक का होगा, हमारा थोड़ा होगा। आपकी इस व्यवहार को, आपके इस व्यवहार को, आपके इस चाल चलन को आपका प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। 2-3 दिन पहले मैं मेरी वाइफ बाहर टहल रहे थे, रात को बात कर रहे थे ऐसे ही कि परमेश्वर लोगों को नजर नहीं आता है, लेकिन वो नजर ना आने के बावजूद भी हर चीज पर नजर रखता है। समझ गए आप? वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो सब कुछ देख रहा है जो आप और मैं कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। वो नजर नहीं आ रहा है लेकिन हर चीज पर नजर रखे हुए है। याद रखिएगा, लिखा है ऐसा, मेरे साथ निकालिए आप। फर्स्ट पॉइंट, ईमानदारी से। हमारा आज का थीम है दास और स्वामी। ईमानदारी से उस व्यक्ति के साथ काम कीजिए आप जिसके अंडर में आप हैं। कहीं भी नौकरी करते हो आप, आदमी अच्छा नहीं है, मालिक बहुत बुरा है, बड़ा खराब है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसकी अधीनता में ईमानदारी से रहने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग आपके साथ ईमानदार हैं, आपके साथ सही हैं, आप उनके साथ ईमानदार हैं, सही हैं, तो कौन सा नया काम किया आपने? संसार के लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। जो उनको अच्छे लगते हैं, जो उनके साथ अच्छा करते हैं, वो उनके साथ अच्छा करते हैं। बाइबल में लिखा है कि लोग तुम्हारे साथ बुरा करें तो भी तुम उनके साथ भलाई ही करो। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम भला करने के बाद भी नुकसान उठाते हो तो कोई बात नहीं, आनंद करो। संसार की शिक्षा और यीशु मसीह की शिक्षा जमीन आसमान का अंतर है। गॉड इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। हर एक मनुष्य जीवन के लिए परमेश्वर एक परफेक्ट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है आपके सर्वांग जीवन के लिए, बढ़िया शिक्षा देने के लिए। किसी भी फील्ड में आपकी लाइफ की, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाना चाहता है। मेरे साथ निकालिए आप कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय। इफिसियों के बाद आता है फिलिपियों, फिर कुलुसियों। कुलुसियंस चैप्टर 3 वर्स 22-24। कुलुसियों 2 अध्याय का, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 22 पद से 24 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, शरीर के अनुसार, आत्मा के स्वामी नहीं है वो आपके। प्रभु यीशु ने कहा था कि इस पृथ्वी पर तुम किसी को अपना मालिक मत कहना, किसी को अपना स्वामी मत कहना, क्योंकि तुम सबका स्वामी एक ही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ठीक, लेकिन पौलुस यहाँ पे दासों को, जो लोगों के यहाँ नौकरियां करते थे, जब वो विश्वास में आए, कलीसिया में आए, तो पौलुस उनको ये बात समझा रहा है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उस नौकरी से आजाद हो गए, वो तुम्हारे मालिक नहीं रहे, वो फिर भी तुम्हारा मालिक कहलाएगा इस पृथ्वी पर के दिनों में, जब तक आप उसके अंडर में काम करेंगे। पौलुस कहता है कि हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में, जायज बातों में, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान, दिखाने के लिए नहीं। आप उस आदमी को दिखाने के लिए मत करो आप ऐसा, आप ईमानदारी से, खरे मन से उसकी बातों को मानिए।
उसके पास बहुत सारे वर्कर होंगे, उसके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, लेकिन आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, उसके साथ आपकी डीलिंग इस बात को उसके सामने ले आएगी एक दिन कि इस व्यक्ति का, इस स्त्री का, इस पुरुष का मेरे सारे सेवकों से, मेरे सारे नौकरों से कहीं ज्यादा बढ़कर के अच्छा व्यवहार है मेरे साथ। और याद रखिएगा बात, चाहे कितना ही कट्टर, कितना ही जल्लाद इंसान क्यों ना हो, वो भलाई और बुराई दोनों को पहचानता है। जब आप उस बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ भला व्यवहार करेंगे तो उसको इस बात का पता है कि ये भला व्यक्ति है और ये भला ही व्यवहार करता है। याद रखिएगा आप, लिखा है कि हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई से और परमेश्वर के भय से, मन की खराई से आप उसकी बात को मानिए और परमेश्वर का भय अपने अंदर रखते हुए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति मेरा कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए ये मेरा मालिक कहलाए, ये वाली बात भी परमेश्वर ने ठहराई है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि कोई भी अधिकार परमेश्वर की मर्जी के बगैर नहीं है। अगर कोई बुरा अधिकारी भी क्यों ना हो, उसको भी परमेश्वर ने ठहराया है। लिखा कि हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है। अगर अधिकार आपके ऊपर परमेश्वर की ओर से, आप किसी के यहाँ कुछ भी नौकरी क्यों ना करते हो, कोई भी आपका मालिक क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर आपका कोई अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ काम करते हो आपका ऊपर आपका बॉस हो, तो लिखा है कि परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से करना, परमेश्वर को हाजिर नाजिर मान करके वहां पे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है कि मैं इस व्यक्ति के लिए मन में क्या विचार रखे हुए हूं, मेरे मन में इस व्यक्ति के लिए कौन सा छल, कौन सा कपट, कौन सी चालाकी, कौन सी धूर्तता, कौन सी गड़बड़ी चल रही है। परमेश्वर सब जानता है। मैंने बता दिया आपको, वो नजर नहीं आ रहा लेकिन हर चीज पर नजर रखे हुए है। 23 पर, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। हे सेवकों, अपने मालियों के लिए गिव योर बेस्ट, बेहतरीन करो उस आदमी के लिए। अगर वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की उन्नति पाता जाता तो कोई बात नहीं, और आपकी तनख्वाह वहीं के वहीं है, वो ज्यादा कमा रहा, बोलो कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं, ये भले ही मेरे साथ वफादारी ईमानदारी ना दिखाए, ये मेरी भलाई का बदला दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर मुझे मेरी भलाई का बदला जरूर देगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की बात मान रहा हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, इस आदमी की नहीं। शिक्षा का फर्क है, बस मसीहों की यही शिक्षा है। लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर नहीं मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मैं कुछ ऐसे सेवकों को जानता हूं जो सरकारी नौकरियां करते हैं और कभी मुझे मिलते हैं तो बड़े आराम से, बड़े फक्र से बताते हैं कि मैं परसों ऑफिस से निकला और 4-6 परिवारों को विजिट करके आया, वापस फिर ऑफिस में गया, मैंने फिर से अपना कार्ड पंच किया, शाम को वहां से निकल आया मैं। मतलब ये व्यक्ति परमेश्वर के प्रति, अपने रोजगार के, अपने ऑफिसर के प्रति, अपने काम के प्रति वफादार नहीं है, ये परमेश्वर के प्रति ईमानदार कैसे होगा। और फक्र इस बात का कि मैं 4-6 परिवारों को विजिट करके आया हूं, 10-20 बीमारों के लिए प्रार्थना करके आया हूं, अपनी अटेंडेंस अपने ऑफिस में लगा करके सरकार के ऊपर अपनी दिहाड़ी चढ़ा दी और यहां परमेश्वर के पास दिहाड़ी लेने आ गए। यही थी वो वाली बात कि एक सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करेंगे क्या, या तो नौकरी छोड़ करके फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाइए, या फिर मिनिस्ट्री छोड़ करके फुल टाइम उस काम के प्रति वफादार ईमानदार रहें जिन्होंने आपको काम पे लगाया है, उस सरकार के प्रति, उस ऑफिस के प्रति, उस कंपनी के प्रति, उस रोजगार के प्रति। क्योंकि आपको और मुझे किसी ने काम पे इसलिए लगाया कि आपको, आपसे और मुझे उस व्यक्ति को बेनिफिट मिले, फायदा मिले। अगर मान लीजिए उसके नुकसान के लोग बन जाएं तो क्या भलाई करेगा हमारे साथ? कुछ नहीं। गॉड्स पीपल, बी केयरफुल। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। इसके बदले, काम के बदले नहीं, उस काम के बदले प्रभु आपको कुछ नहीं देगा। उस काम को आपने कितनी ईमानदारी से किया, प्रभु की शिक्षा को अपने दिमाग में रखते हुए आपने किया, प्रभु की बात पर चलते हुए आपने वहां पे काम किए, आपने वहां पे काम किए, आपने वहां के सारे कामों को संभाला, उस पूरी शॉप को संभाला, पूरे मॉल को संभाला, पूरे ऑफिस को संभाला, आपने पूरे उस जगह को संभाल रखा था बड़ी ईमानदारी से। इस बात के बदले में परमेश्वर आपको आशीष देगा कि आपने उसकी बात को मान करके उस व्यक्ति के साथ ईमानदारी की है। परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं देख रहा, परमेश्वर तो आपको देख रहा है। बड़ी बात है ये,
क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। आप ये कहते हैं कि मैं मसीह शिष्य हूं, मैं मसीह विश्वासी हूं। अगर आप ये कहते हैं कि आप मसीह विश्वासी हैं, तो जहां पे आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप अपने उन मालिकों के प्रति बेस्ट टू बेस्ट करें, ताकि उनकी तरक्की उन्नति हो, और वो ये कह सके कि ये लड़का, ये लड़की, ये स्त्री, ये पुरुष हमारे लिए बड़ा आशीषित है। जैसे यूसुफ फिरौन के लिए भाग्यवान सा हो गया था। जो काम यूसुफ करता था, यहोवा उसमें उसी को आशीष देता था, और फिरौन के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरे परिवार के लिए मेरी बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति की जो फाउंडेशन है वो यूसुफ ही है, जोसेफ है। बन जाइए आप भी किसी के लिए यूसुफ, ताकि बहुतों का भला हो जाए। जब आप किसी के लिए काम करेंगे ईमानदारी से, परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय को खोलेगा और वो व्यक्ति आपके प्रति ईमानदार हो जाएगा। लेकिन आप उसको धोखा मत दीजिएगा कभी भी। मसीह, अगर आप मसीह शिष्य हैं तो आपको उसे ठगने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी करते हैं, पढ़ाते हैं, आप ईमानदारी से पढ़ाइए, टाइम पास मत कीजिए। वहां गिव योर बेस्ट टू योर मास्टर्स, अपने मालिकों को बढ़िया दीजिए आप। ये बेफिजूल की बात हो जाएगी कि अपने काम से जी चुराना और परमेश्वर की सेवा में लग गए। परमेश्वर क्या कहते हैं, तू वहां ईमानदार नहीं रहा तो यहां क्या वफादार रहेगा। जो अपने काम के प्रति, मैं अक्सर कहता आया हूं, कई सालों से कहता हूं ये बात, जो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, वो यहोवा के प्रति वफादार कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, सेकंड पॉइंट, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 6 वर्स 1 और 2, पहली और दूसरी आयत। जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं, जो कहीं भी किसी के अंडर में है, हो सकता है कि आपका मालिक एज में आपसे छोटा हो सकता है जिसके यहां काम करते हो आपसे एजुकेशन में कम हो, बट स्टिल ही इज योर ऑनर, फिर भी वो आपका मालिक तो है, अधिकारी है आपका, और आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। लिखा है कि जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, बड़े आदर के योग्य जाने। आप ऐसा कह करके हाथ नहीं धुला सकते, हाथ नहीं छुड़ा सकते, आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि मैं किसी भी मनुष्य से बढ़कर के परमेश्वर को मानता हूं। जी, वही परमेश्वर का वचन है ये, जिसको आप मानते हैं। प्रैक्टिकल शिक्षा है ये, प्रैक्टिकल व्यवहारिक मसीह जीवन की बातें हैं ये। लिखा है कि जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, कोसे नाव से। अपना मन कड़वा ना करें, उसका नुकसान करने का मन ना बनाएं। अगर ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को नापसंद गुजरेंगे, ये बात परमेश्वर को नागवार गुजरेगी, उसे पसंद नहीं आएगी, और उसके लिए ये दुख हो जाएगा कि मेरे बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिनका पालन पोषण मैंने इतनी बढ़िया तरीके से किया है, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। आप बढ़िया बढ़िया व्यवहार कीजिए, ताकि परमेश्वर के नाम की और उसके उपदेश की, उस शिक्षा की जो आपको दी गई है, उसकी नजरअंदाजी कभी नहीं होना चाहिए, उसका पालन होना ही चाहिए। आप परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए, आपको मानना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर आप उस आदमी को छोड़ दीजिए, कहीं और काम करिए। आपको नहीं पसंद आती बात, छोड़ दीजिए आप उसे, आपके पास ये अधिकार है। आपको वहां किसी ने नहीं बांध रखा, परमेश्वर ने भी नहीं बांधा, लेकिन अगर आप वहां पे हैं तो आपको परमेश्वर की बातों से आप बंधे हुए हैं, आपको माननी ही पड़ेगी परमेश्वर की बात उस व्यक्ति के लिए। जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने। आप विश्वासी हैं और आप किसी विश्वासी के यहां काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस विश्वासी के सर पे चढ़ बैठेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते करते, ब्रदर सिस्टर करते हुए। याद रखिएगा कि वो अभी भी आपका स्वामी है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, बाइबल के अनुसार। वो मसीह विश्वासी जिसके यहां आप काम करते हैं, वो भी इस वक्त आपका अधिकारी है, आपका भाई है, लेकिन वो आपका अधिकारी है। इंग्लिश का एक गीत है कि यीशु राजा है लेकिन तो भी मेरा भाई है, तो भी मेरा भाई है। एज द डियर पेंटेड फॉर, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफते, एक इंग्लिश का गीत है, इस गीत में आती है ये वाली लाइनें, बहुत अच्छी लाइनें हैं। वो राजा है लेकिन फिर भी मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। ये हमारा विश्वासी भाई, हमारा संगी भाई है, लेकिन ये इस वक्त
काम के लिहाज से मेरा मालिक है, मुझे इसके साथ भाईचारा और मालिकाना दोनों बातें निभानी है। लिखा है कि जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने। ये मत सोचो यार ये हमारा विश्वासी भाई है, देख लेंगे इसे, नहीं, आप उसको भी बेस्ट टू बेस्ट दें, वरन उनकी और भी सेवा करें ये सोच करके ये तो हमारा विश्वासी भाई है, इसका नुकसान नहीं करेंगे, इसको नहीं ठगेंगे, इसको धोखा नहीं देंगे, इसको नहीं लूटेंगे, इसका तो बढ़िया काम करेंगे हम, इसका बढ़िया काम करेंगे, ये वचन बता रहा है। क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं, इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। आप खुद भी इन बातों का पालन करें, इनका उपदेश दिया करें और इनको समझाते रहो दूसरे लोगों को जो विश्वासी किसी किसी के यहाँ पर काम करते हैं। इनको बड़े आदर के योग्य समझिए, आप आदर के योग्य समझिए, इनका सामना मत कीजिए। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप। बहुत सारे लोगों ने अपने बीवी बच्चों को खतरे में डाल दिया है। जिस मालिक के यहाँ काम करते थे उस मालिक के व्यवहार की खराबी के कारण से वो उस मालिक से टकरा गए, उससे भिड़ गए और गुस्से में बोला कि ये बड़ा तेरा काम, मैं नहीं करता, जा। और उसके बाद काम ढूंढने में लंबा समय निकल गया, तब तक बीवी बच्चे चुपचाप घर में बैठे रहे। इस आदमी के अड़ियलपन की वजह से, इसके ऐंठे हुए स्वभाव की वजह से, इसकी कड़वाहट, इसकी कठोरता की वजह से, अगर इसने उस आदमी की दो बातों को सह लिया होता तो आज इसके बीवी बच्चों की यह हालत ना होती। तो आज इसके परिवार में इन चीजों की जो कमियां हैं ये नहीं होती। मैं आपको सही बता रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। 2 साल पहले परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा था कि अपनी कलीसिया में ये मैसेज प्रचार करो, और मैंने नहीं किया। 2020 में कर रहा हूं, 2 साल लेट हो गया परमेश्वर की बात को मानने में। और बहुत सारे लोगों की बातें फिर मेरे सामने आई कि वो काम छोड़ के बैठ गए। क्यों? मालिक से झगड़ा हो गया, उसके बाद काम भी नहीं मिला। फिर सफर कौन कर रहा है, तकलीफ कौन उठा रहा है, मुसीबत कौन उठा रहा है? परिवार। आप झगड़ा करके वहां से भाग आए, आपकी वैल्यू खराब हो गई थी, आपकी इज्जत खराब हो गई थी, आपको अपने मान सम्मान को वहां पे बचाना था, बीवी बच्चों की जान को झोंक करके खतरे में। काश आपको ये वाली बात का पहले पता होता या मैंने भी बताई होती। बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को पहले से ही जानते हैं कि उनको अपने मालिकों के साथ कैसा व्यवहार करना है। जिसके अधीनता में रहते हो बड़ी विनम्रता का व्यवहार कीजिए। 2 बातें उसकी सुन लीजिए, आप सह लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको यह बता रहा है कि अपने मालिकों को दुगने आदर के योग्य समझिए। आप वो नौकरी छोड़ते ही, वो काम छोड़ते ही आपका कुछ नहीं गया, आपकी इज्जत तो बच गई, आपकी नाक तो लंबी रह गई वहां पे, लेकिन बीवी बच्चे खतरे में पड़ गए। जनाब, मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो लगना भी चाहिए। जब तक आपके हृदय टूटेंगे नहीं तब तक हम सुधरेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस से बात की तो 3 बार पूछा था, क्या मुझसे प्रेम करता है? पतरस की जबरदस्त तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उसके दिल को तोड़ दिया था, क्योंकि टूटे और पिसे हुए मन में से जो प्रायश्चित निकलता, जो पश्चाताप निकलता है, वो बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है, फिर वो काम आता है। जब तक आपको और मुझे अपनी हरकतों पे, अपनी बातों पे हमें दुख नहीं होगा, हमें पीड़ा नहीं होगी, तब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे और उस बात को रियलाइज नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू को भी नहीं समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 9 और 10 पद। तीतुस इसी के बाद आता है, इसी के बाद आता है तीमुथियुस के बाद। तीतुस 2 अध्याय 9 और 10 पद लिखा है कि दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें। आप जिसके यहां नौकरी करते हो उसकी अधीनता में रहे, क्यों उसका सामना कर रहे हैं आप? विधि का विरोध मत कीजिए। आप, बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था का सामना करने वाले परमेश्वर के दोषी ठहरेंगे। आपकी दुकान की, आपके ऑफिस की, आपके दफ्तर की, जहां काम करते हो उसकी एक व्यवस्था है कि इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है। आप अगर अपनी मनमर्जी करेंगे तो मालिक तो आपको टोकेगा ही। जो काम वो व्यक्ति आपसे चाह रहा है आप वो काम नहीं कर रहे तो वो तो टोकेगा ही, और उसके टोकने की वजह से अब आप उससे नफरत करने लगे। अब आपको ज्यादा इंसल्ट फील हुई तो आपने काम छोड़ दिया, खतरे में परिवार पड़ गया, आपकी इज्जत तो रह गई वहां पे। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन डिसाइपल बनिए आप, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन डिसाइपल। यहां लिखा है दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें। हां जी की नौकरी और ना जी का घर, करनी हो तो कर, नहीं तो जा अपने घर।
कई सारे काम कान दबा करके चुपचाप करने होते हैं। पौलुस सिखा रहा दासों को कि तुम प्रभु यीशु मसीह में तो आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने मालिकों का सामना कर लो। अब नहीं, आप मसीह हैं। परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप जहां पे वहां पे अच्छी गवाही दीजिए, आप अधीनता में रहिए, विनम्रता से, ईमानदारी से, खराई से, सच्चाई से उस आदमी के प्रति काम कीजिए जो आदमी आपको पसंद नहीं है, या फिर छोड़ दीजिए। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब ना दें। पलटकर जवाब मत दीजिए। वो मालिक है, वो स्वामी है, वो आपको हड़का सकता है, आप नहीं हड़का सकते उसे। वो डांट सकता है, आप नहीं डांट सकते। अगर वो आपको बोल देता है कि कल से मत आना, लेकिन आप कल भी सुबह जाकर के खड़े जाओ, बाबूजी नमस्ते, सर गुड मॉर्निंग, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। सच है ये बात, वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आप सुबह काम पे पहुंचेंगे तो वो इस बात को समझ जाएगा कि आने दो, कोई बात नहीं, इसको भी काम करने दो, क्योंकि कल की बात का गुस्सा कल था, वो खत्म हुई बात। आपकी बाइबल आपको समझा रही है मेरे प्रियजन। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब ना दें, खतरा पड़ जाएगा नौकरी का, खतरे पड़ जाएंगे। एक जमाना था जब यंग एज थी कि किसी ने जो भी बोला पलट के जवाब दिया। जब बीवी बच्चे आए, जिम्मेवारियां आई, कोई कुछ भी बोल देता, आदमी कान दबा के काम करता चुपचाप, ये सोच करके कि नहीं, अगर मैंने रोजगार छोड़ा तो मेरे बीवी बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। ये बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति है जो अपनी इज्जत दांव पे लगा के बीवी बच्चों की जान को बचा सकता है। आदर्श पति, आदर्श पिता कैसे बना जाता है ये बाइबल बताएगी आपको। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब ना दें, चोरी चालाकी ना करें। चोरी मत करिए आप। आटे में नमक तो चलता है, नमक में आटा नहीं खपता। 10 के 12 चल जाएंगे, 10 के 50 का भी नहीं चलेंगे साहब। चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें। धोखा ये कह करके कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, जवाबदेही हैं, लोगों के प्रति नहीं। आप जिनके साथ, आप जिसके साथ रह रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं है। जिसको हमने नहीं देखा उसके प्रति क्या विश्वास योग्य रहेंगे हम। केवल कलीसिया देश और दुनिया को बदल सकती है। केवल चर्च ही वर्ल्ड को चेंज कर सकता है अपने बेहतरीन चाल चलन से, अपने बढ़िया एटीट्यूड से। ये देखिए, ये बातें बड़ा प्रभाव छोड़ेंगी आपके मालिकों के ऊपर। चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें, पूरे विश्वासी निकलें कि सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़े। हम तो अपनी शोभा बढ़ाने में लगे हैं, परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ाने में नहीं लगे कि मेरे बढ़िया चाल चलन की वजह से, मेरे बढ़िया प्रेजेंटेशन की वजह से, मेरे बेहतरीन काम करने के कारण मेरे स्टाफ में, मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ना चाहिए। लोग कहेंगे आप बड़े ईमानदार हैं, तब आप कहें कि मैं ईमानदार पैदा नहीं हुआ था, मुझे ईमानदार बनाया है यीशु ने। जब लोग मेरे विषय में अच्छी बातें कहते हैं तो आप विश्वास कीजिए मैं शर्म से गड़ जाता हूं और उनको ये कहता हूं कि बस चुप हो जाइए, मैं ऐसा नहीं था, मैं तो बनाया गया हूं ऐसा। मैं इतना अच्छा नहीं था, मैं बनाया गया, मैं बनाया गया। आप भी कह सकते हैं लोगों को ये वाली बात, फिर लोग समझ जाएंगे कि यीशु मसीह की शिक्षा जीवन बदलती है, जाति और धर्म नहीं बदलती। यीशु की शिक्षा सचमुच जीवन बदलती है और आपके बदले हुए व्यवहार और बदले हुए जीवन को लोग देख करके, यीशु मसीह ने कही थी ये वाली बात, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करेंगे और कहेंगे कि अगर मसीह हो जाना इतना अच्छा है तो सारे देश और दुनिया को मसीह हो जाना चाहिए। अगर मसीह इतने ईमानदार, इतने वफादार, इतने विश्वास योग्य, इतने सच्चे खरे होते हैं, इतने जिम्मेवार, इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सारी दुनिया को मसीह हो जाना चाहिए। लोग ये बात तब कहेंगे जब आप और मैं ये बात प्रकट करेंगे। अभी तो लोगों को मसीह होने से लोग रोकते हैं, फिर नहीं रोकेंगे। फिर कभी कोई किसी को नहीं रोकेगा और घर घर जाकर के बोलेगा कि मसीह बन जाओ, जाओ। पहला पतरस 2:18 फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 18।
लिखा है कि हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अधीनता समझते हैं आप? क्रिश्चियन लोग हैं, आप लोग तो समझते होंगे अधीनता का मतलब क्या होता है। वो क्रिश्चियन लोग कभी नहीं समझ सकता अधीनता जो वैसी पहले से आक्रामक है, अधीन नहीं है। अधीनता का मतलब होता है किसी के सामने उसकी अधीनता में रहना और उसकी बात को अपनी बात से पहला स्थान देना, उसके आगे पलटकर जवाब ना देना, उलटकर जवाब ना देना, उसका विरोध ना करना, उसका विद्रोह ना करना, उसकी बात को मानना और एज इट इज कर देना, अधीनता इसे कहते हैं। और होली स्पिरिट आपको यह चीज सिखा सकता है। अच्छे सेवकों ने, विश्वासियों ने पवित्र आत्मा के सानिध्य में, पवित्र आत्मा की पकड़ में, पवित्र आत्मा की अधीनता में सीखा है अधीनता किसे कहते हैं। अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले स्वामी हैं और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल और तुम्हें नुकसान देने वाले हों। बुरे अधिकारियों के भी, बुरे स्वामियों के भी अधीनता में वैसे ही रहो आप, ये सोचते हुए कि इस व्यक्ति का मन और हृदय कभी मेरे लिए बदलेगा, तो हे प्रभु तू ही बदल सकता है, मैं नहीं बदल सकता हूं। इस आदमी को कोई नहीं बदल सकता है, बस तू मेरे लिए इसको बदल सकता है। चट्टान में से पानी निकालना यहोवा को आता है, मूसा और हारून को नहीं आता था। आपके लिए कहां से क्या निकालना है यहोवा निकाल देगा। बस आप केवल उस चट्टान के सामने खड़े रहिए और यहोवा के नाम से पुकारते रहिए, मूसा और हारून के समान, कि दे पानी, मेरा बेनिफिट दे, मेरी सैलरी बढ़ा, मेरे लिए अपने मन में से प्रेम बाहर ला, मेरे लिए अपने मन में से आदर बाहर ला, मेरे लिए अपने हृदय में से स्नेह बाहर ला। वो लाएगी चट्टान। आप चट्टान में से एक बूंद पानी नहीं निकाल सकते, और यहोवा आपके अंदर कठोर से कठोर आदमी के अंदर से आपके लिए यहोवा शांति और आनंद के सोते बहा देगा। साहब, शांति आनंद के सोते बहा देगा। परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर सकता है। लास्ट की बात, सबोपदेशक की किताब 2 अध्याय 9 पर, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सबोपदेशक नीति वचन के बाद 9 अध्याय 10 पद, बहुत बढ़िया बात कही है सुलेमान राजा ने। इसमें लिखा कि अपने 9 अध्याय का 10 पद, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, अपना सारा गिफ्ट, सारा टैलेंट, सारी खूबियां उसी में लगा दे, उसको खूबसूरत बनाने में। जिस आदमी ने तुझ पर विश्वास करके तुझे काम पर लगाया है, उसको अच्छा उत्तर देने के लिए तेरे पास एक अच्छी बात होनी चाहिए। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि किसी काम की है। वहां कोई काम आने, कोई बात काम नहीं आएगी। यहीं पे जो काम आपको मिला है, आप अपना बेस्ट टू बेस्ट दें, उसमें अपना बेस्ट टू बेस्ट दीजिए, उस काम को बढ़िया कर दीजिए, ताकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है आपको देखे और आपकी भलाई के लिए आपकी तारीफ करे, आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी के लिए वो कहे कि धन्य है मेरा विश्वास योग्य बेटा। भले ही आपको आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी के बदले में उतना प्रतिफल नहीं मिला, कोई बात नहीं। इंसान से एक्सपेक्ट मत कीजिए, वो आपके साथ कोई भलाई नहीं करेगा तब तक जब तक परमेश्वर उसके हृदय में आपके लिए भलाई ना बैठाए। मैंने फिर से कहूंगा, मैं फिर आपको ये वाली बात बताना चाहूंगा, चट्टान से एक बूंद पानी आप अपने लिए नहीं निकाल सकते। यहोवा आपके लिए उसमें से जीवन जल की धाराएं बहा देगा, शांति की, आनंद की, सफलता की, तरक्की की, उन्नति की, हर एक उस लाभ की जो आप उस आदमी से चाहते हैं, केवल परमेश्वर वहां से निकाल के ला सकता है आपके लिए। बस आप ठहरे रहें परमेश्वर की अधीनता में, उसके वचन का पालन करें, और आज के स्क्रिप्चर को आप भूलना नहीं से अपने हाथ से जाने मत देना। अपने स्वामियों का सामना कभी मत करना, उनके साथ मुंह मत चलाना, उनको पलट करके गलत जवाब मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको वहां से रोजगार छोड़ना पड़े, और तुरंत अगर कोई रोजगार नहीं मिला तो परिवार खतरे में आ जाएगा। साहब, परिवार खतरे में आ जाएगा। कभी कभी अपनी तौहीन सह करके अपने परिवार को सेव कर लेना बहुत अच्छी बात है। परिवार के लिए कीमत चुकाना, बीवी बच्चों के लिए कीमत चुकाना क्या होता है? यही तो होता है बस। अब हम अपने लिए नहीं जीते तो बीवी बच्चों के लिए जीते हैं, ठीक है, जियो आप इनके लिए, सहो इनके लिए। खराब लोगों को आप सहो इनके लिए जहां आप काम करते हैं, ताकि आपके परिवार के खर्चे रुके ना। मैं आपको ये इसलिए कहना चाहता हूं मेरे प्रियजन, कि परमेश्वर का वचन आपको इस बात की शिक्षा देता है, हिदायत देता है कि आपको कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए।
और मेरी ये प्रार्थना, दिल से प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में गड़ जाए और ये 100 गुना फलदायक बन जाए। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में इस वचन को जड़ पकड़ने, फैलने, फलने, फूलने में मदद करें, सहायता करें। और ये कलीसिया प्रभु जी इस वचन की अधीनता में फलते बढ़ते हुए इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें, इस वचन की अधीनता में हो जाए और इसी वचन के अनुसार जीवन, चाल चलन और व्यवहार में आगे बढ़ सके। और प्रभु आपको महिमा मिले, आपकी तारीफ हो सके लोगों के बीच में। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।